क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको क्या करना है, इस एपी का 20 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, आप निकालो। तो आपको 20 टर्म तक का सम निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको S20 निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, S20 निकालना है। और आपने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n क्या है, n आपका 20 है। ये आप कंपेयर कर लो, आपको S20 निकालना है तो n क्या हो गया, n20 हो गया। ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो। 4 - 1 3, तो ये हो गया डी। अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। S20 हो जाएगा 20/2 प्लस 2a, a है 1 प्लस n-1, n है 20 -1 d है 3। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे 10, ये हो गया 10। 2 × 1 2 प्लस 19 × 3 20 - 1 19, और 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा। 57 और 10 × 57 + 2 59, ये हो गया 590। तो S20 मतलब 20 टर्म तक का सम जो होगा वो 590 आने वाला है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। हमको इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, हमें ना इस सीरीज का लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो आपको पता है, जब भी लास्ट टर्म दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn = n/2 a + l। क्योंकि ये ए होता है फर्स्ट टर्म और एल होता है लास्ट टर्म। अब देखो, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो हम इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन कितना हो जाएगा, तो अब देखो एन तो नहीं पता हमें कितना है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो अब देखो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d। ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म, 5 है। डी कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 13 - 5 8 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। तो और लास्ट टर्म है 181, फर्स्ट टर्म है 5, n-1 और d 8। इस 5 को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 181 - 5 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 8, ये हो गया 176 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 8, ये हो जाएगा। अब ये हो गया n-1 विच इज इक्वल टू 176 अपॉन में 8। अब देखो 8 से इसको हम अगर कैंसिल करें तो कितनी बार में कैंसिल होगा, तो 2 16 1 16 2, तो ये हो जाएगा n-1 विच इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से n हो जाएगा 22 + 1, तो n हो गया हमारा 23। ठीक है, तो आपका n हो गया 23। अब ना 23, अब देखो n निकालना था, हमने n निकाल लिया। अब तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो Sn हो जाएगा n/2, n है 23 / 2, और फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 181। तो ये हो गया 23/2 इंटू, ये हो गया 186। इस 2 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 93 हो जाएगा। तो 23 × 93 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 93 को 23 से करेंगे तो 3 × 3 9 27 6 18 9 2159 21 एक मिनट 7 को 6 से जोड़ना था ना,
अब देखो 6 से जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 2139 हो जाएगा। ठीक है, तो SN हो जाएगा 2139। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। तो हमें वे सारे नंबर का सम निकालना है, वो सारे 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है, और कहाँ पे ख़त्म होता है? 999 पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमको वो सारे नंबर का सम निकालना जो 100 और 99 मतलब 999 के बीच में आते हो और 7 से डिविजिबल, मतलब वे सारे नंबर का सम निकालना जो इनके मतलब हमें क्या करना है कि इनके बीच में वे सारे नंबर का सम निकालना जो कि 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें 7 से डिविजिबल वाले नंबर चाहिए ना इनके बीच में। तो हम अब देखो, हमको सारे नंबर चाहिए तभी तो हम सब निकाल पाएंगे। तो पहला नंबर तो आपको निकालना पड़ेगा। पहला नंबर के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, पहला नंबर आपको निकालना ही होगा चेक करके। ठीक है, अगर आप पहला नंबर निकाल लेते हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आप पहला नंबर निकालो। और क्या 100 होगा? तो आप देखो 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा ना। हाँ 4, 28, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये तो नहीं डिवाइड होने वाला है। लेकिन ना आप देखो, जब भी आपको आगे जाना हो ना तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो 7 आने में यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। तो आपको रिमाइंडर क्या, आपको रिमाइंडर 0 चाहिए। तो 0 कब आएगा? अब इतना देखो कि 2 और 7, ये 7 और 2 में कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। और आपको आगे जाना है तो 5 आप यहाँ पे प्लस कर दो। क्या करो, 5 प्लस कर दो। तो 105 जो होगा ना, आप चेक करो ये डिविजिबल होगा 7 से। आप एक बार चेक करो। अब देखो 1 से दिए 7 3 5, अब देखो 5 35। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि डिविजिबल है। तो पहला नंबर क्या हो गया, 105 हो गया। दूसरा नंबर कैसे निकालते? तो आप ये 105 आया ना पहला नंबर, इसमें आप 7 ऐड कर दो। अब देखो 7 डिविजिबल बोला ना 7 से, तो इसलिए हम 7 ऐड कर रहे हैं। अगर 4 का डिविजिबल बोला तो 4 ऐड करते। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 112। 105 में 7 ऐड करोगे 112। इसका नेक्स्ट निकालना, फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो इसके आगे वाला मिल जाएगा। फिर इसमें 7 ऐड कर दोगे तो इसके आगे वाला मिल जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, वो इतना काफ़ी है। अब हमें निकालना है लास्ट टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो वो भी चेक करने के निकालना पड़ेगा। तो आप देखो 999 है ना, इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 7 29 4 28 19, और ये हो गया 2 14, ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 हो गया। 5 हो गया ना, तो रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। तो आप ना जो रिमाइंडर आया ना उसको इस नंबर में माइनस कर दो। 999 में 5 माइनस करोगे 944 आएगा, और 944 को अब जब डिवाइड करोगे 7 से तो देख लो आप रिमाइंडर 0 आएगा। 994 को 7 से डिवाइड करा तो 1 बार में 7 119 2 4 28 114, और ये हो जाएगा 2 1। अब देखो तो 994 डिविजिबल है 7 से, तो 994 आ जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखना। 999 को मैंने डिवाइड करा, देखो डिविजिबल नहीं आया। 1998 को करना, 1997 को करना, 1996 को करना, 1995 को करना, 1994 को करना, तो देखना आप 1994 ही होगा जो लास्ट नंबर होगा डिविजिबल। वो सारे डिविजिबल नहीं होने वाले हैं 7 से। ठीक है, और बाकी आप भरोसा तो कर ही सकते हो।
ठीक है, तो अब लास्ट नंबर निकल गया। अब हमें इन सारे का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब देखो लास्ट टर्म है हमारे पास, तो हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 a + l। अच्छा, ये हो गया 1/2। n तो है नहीं हमारे पास, a होता है फर्स्ट टर्म तो है 105 है, ये होता है फर्स्ट टर्म 105 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, तो इन दोनों को माइनस करो, 112 - 105, ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया ए हो गया 105 + एल हो गया 994। लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे अभी तक। ऐसे क्यों नहीं निकाल पाएंगे भैया? क्योंकि एन कहाँ है हमारे पास, एन तो नहीं है हमारे पास। तो आप देखो हमने ना लास्ट टर्म इसी के लिए निकाला था कि हम एन निकाल पाए, हम सम में यूज कर पाए इसलिए नहीं निकाले थे हमने इसलिए लास्ट टर्म निकाला था कि हम एन निकालने में यूज कर पाए। तो आप देख लो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d। ठीक है, तो अब देख लो एल हमारा लास्ट टर्म क्या है 994, विच इज इक्वल टू ए है 105 + n-1, n तो चाहिए ही, और ये हो गया डी हो गया 7। ठीक है, इसको आप इधर ले आओ तो 994 - 105 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। ये हो गया n-1 इंटू 7 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 884, और ये हो गया 889। ठीक है, तो ये हो गया n-1 विच इज इक्वल टू 889 अपॉन में 7। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो गया 7 18, ये हो जाएगा 127 में 1। हाँ ठीक है, n-1 विच इज इक्वल टू 127, तो n हो जाएगा 128। तो अब देखो n हो गया हमारा 128। अब आप n को यहाँ रिप्लेस कर दो, ये हो गया 128। अब सॉल्व कर लो, 128 अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा 5 इधर, तो 999, तो ये हो जाएगा 1999। ठीक है, और इसको इससे आप कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 64, और 64 इंटू 1099, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 70,336। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 and 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो हमको वे सारे नंबर, मतलब इनके बीच में वे सारे नंबर का सम बताना है, वे सारे नंबर का सम बताना है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आप देखो, आप इनके बीच में ना सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना होगा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म कौन होगा, 25 नहीं, 250 तो नहीं हो पाएगा। 250 को आप डिवाइड करो 3 से, यहीं पर करते हैं। 250 को आप पहले डिवाइड करो 3 से, क्या आएगा, वन 10, और ये हो गया 3 9 1, एक आया। आप 3 में से एक, मतलब 3 - 1 2, अब आप इसमें ना 2 ऐड कर दो, आपको आगे जाना है तो 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 252। इसमें 2 ऐड करोगे 252। अब देखो 252 को डिवाइड करना ना, वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 252 हमारा पहला नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा कैसे निकालेंगे, तो आप देखो 3 से डिविजिबल की बात हो रही है ना, तो आप इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो 255, फिर इसमें आप 3 ऐड कर दो तो 258, फिर इसमें 3 ऐड,
या फिर छोड़ दो, रहने दो, बहुत हो गया। सो ऑन, लास्ट टर्म हमें निकालना है। तो आपको देखना है कि लास्ट टर्म कौन सा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 1000 तो नहीं होने वाला है, लेकिन 1000 से हमें पता चल जाएगा। अब 1000 को 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से 2, फिर 3 से। तो अब देखो रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो आप 1 माइनस कर दो। 1000 में 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करोगे 1000 में तो 999। तो लास्ट नंबर जो होगा 999 होगा, जो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इनके बीच में। तो आप देखो इन सारे नंबर का हमको सम करना है ना, तो सम कर दो। आप एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, n/2 a + l, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दे रखा है ना, इसलिए। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, लेकिन n नहीं है हमारे पास, तो हमें n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d। तो हो जाएगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1d। a है 252, d कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, तो 255 - 252, ये 3 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। लास्ट टर्म है 999, विच इज इक्वल टू a है 252 + n - 1 और d है 3। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आओ, तो 999 - 252 विच इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। अब देखो 999 में आप 252 माइनस करोगे, क्या आएगा? देखो आप एक बार, तो ये हो जाएगा 747 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। इस 3 को डिवाइड में ले आओ, तो n - 1 विच इज इक्वल टू 747/3 कैंसिल करोगे, क्या हो जाएगा? 2 तो 4 और ये 9, तो 249 आएगा। इस 1 को आप इधर ले आओ, तो n हो जाएगा 249 + 1, n हो जाएगा 250। ठीक है, n हो गया आपका 250, 250 रिप्लेस कर दो यहाँ पर, 250/2, और फर्स्ट टर्म है 252 और लास्ट टर्म है 999। ठीक है, इसको इससे कैंसिल हो रहा है 125 इंटू 999 में आप इसको ऐड करो, क्या होगा? देखो 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1100 और पीछे बचेगा 250, तो ये हो जाएगा 1251। हाँ, ये हो जाएगा 1251। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 156375, 1,56,375। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। हमें वे सारे नंबर का सम निकालना है जो कि मतलब हमको इसके बीच में वे सारे नंबर का सम निकालना है जो कि ऑड हो और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम ना इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही तरीके से करते हैं, छोटा ही सा तो है डाटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। अब देखो हमको इसके बीच में वे सारे नंबर का सम करना है जो कि ऑड है और 3 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो पहला नंबर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा जो कि ऑड भी है और 3 से डिविजिबल है? तो वो पहला नंबर होगा 3। अब देख लो 2 तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है 3। 3 तो 3 से डिविजिबल भी है और ऑड भी है, तो 3 आ जाएगा। और फिर दूसरा क्या, 4 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 भी नहीं हो पाएगा, 6 भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 6 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन वो ऑड नहीं है, इसलिए 6 भी नहीं हो पाएगा। 7 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑड है, मतलब ऑड ही नहीं है। 9 ऑड है और 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल भी होता है, तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से आप करोगे तो 10 नहीं हो पाएगा, 11 नहीं हो पाएगा, 12 नहीं हो पाएगा। अब चेक करना, 12 भी नहीं हो पाएगा, 13 भी नहीं हो पाएगा। और इवन वाला कैसे ही होगा, इवन वाला तो हमें लेना ही नहीं है। तो 15, 14 तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। 15 हाँ 15 हो जाएगा। 15 3 से डिविजिबल भी है और ऑड भी है, तो 15 हो गया। एंड सो ऑन लास्ट नंबर 99 हो जाएगा। अब देख लो 100 होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो इवन है। तो क्या होगा, उसके इधर आओगे, उसके पीछे जाओगे तो 99, और 99 तो 3 से डिविजिबल होता है, 33 बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा 99। ठीक है, तो अब देखो आपने सीरीज तो बना ली, मतलब सीक्वेंस तो लिख लिया। अब आपको इसका बस सम करना है, तो सम कर दो। SN हो जाएगा n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब हमें n निकालना पड़ेगा, और हम n कैसे निकालेंगे? तो अब देखो हमें लास्ट टर्म दिया है ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो 99 विच इज इक्वल टू a है, a है यहाँ पर 3, फर्स्ट टर्म 3 और d कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 9 - 3 6 हो जाएगा। तो ये हो गया a हो गया 3 + 9 n-1 और d है 6। तो इस 3 को आप इधर लेके आओ, तो 99 - 3 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 6, ये हो जाएगा 96। 96 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 6, बराबर ना? ठीक है। तो 96 इसको आप कैंसिल करना, ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 विच इज इक्वल टू 16, तो n हो गया 16 + 1, तो n हो गया 17। ठीक है, तो n 17 हो गया। अब आप यहाँ पे 17 रख दो n की जगह, तो n हो गया 17/2। फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 999, सॉरी 999 नहीं, सिर्फ 99। 17/2 और ये हो जाएगा 102, तो ये कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 51। 17 इंटू 51 ये हो जाएगा 867। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है कि प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज एन NAP। प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज एन NAP, मतलब एक सीक्वेंस है। हम बोल देते हैं, चलिए लेट AN बी अ सीक्वेंस। लेट AN बी अ सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ। अब देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इम्प्लाई एंड बैक इम्प्लाई, दोनों चीज। इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स एंड टर्म इज ऑफ द फॉर्म दिस, वेयर a and b are constant, where a and b are constant। तो आप देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है, अगर कोई सीक्वेंस AP में है, तो उसका SN इस टाइप का होगा। उसका SN किस टाइप का होगा? AN² प्लस BN टाइप का होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है इम्प्लाई एंड बैक इम्प्लाई, मतलब कि अगर सम ये है, अगर SN ये है, तो वो जो सीक्वेंस है वो AP में होगा। ठीक है, तो आई होप मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज एन इन एपी, कि एक जो मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एपी में होगा। प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज एन इन एपी, वो एपी में होगा इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म इज ऑफ द फॉर्म। मतलब अगर सम जो होगा, अगर एसएन इस फॉर्म में हुआ तो एपी में होगा, अगर एपी में है तो एसएन इस फॉर्म का होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो आप उसका एसएन मतलब उसका सम करोगे तो वो इस फॉर्म का आएगा। अगर इस फॉर्म का आपका एसएन है तो वो जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है, बस दो बातें कहना चाह रहा है। आप आराम से फिर से समझो कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, ठीक है, आप देख लो, मान लो कि A1 A2 A3 सो ऑन AN कोई सीक्वेंस है। ठीक है, कोई ये सीक्वेंस है, मैंने इसी को ओपन करा है बस जस्ट। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस अगर एपी में है ना, अगर ये एपी में है तो ये बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इसका एसएन जो होगा ना, एसएन जो आप निकालोगे वो कुछ इस टाइप का आएगा, AN² प्लस में BN। एसएन जो होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ बोला है ना, अगर एसएन इस टाइप का आया तो ये जो सीक्वेंस है ना वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, अगर एपी में है तो एसएन इस टाइप का, अगर अगर एसएन ऐसा आ रहा है तो एपी ऐसा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, आपको ये भी समझ आ गया। हम एक बार क्या करेंगे ना कि मान लेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, हम सपोज कर लेंगे कि ये वाला जो सीक्वेंस है एपी में है और दिखाएंगे कि ऐसा न ऐसा आ रहा है। दूसरी बार इफ एंड ओनली मतलब दोनों पार्ट से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि ऐसे न ऐसा है और दिखा देंगे ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। आप फिर से सुनो हम क्या करने वाले हैं। हम फर्स्ट बार क्या करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है उसको सपोज कर लेंगे कि एपी में है और ऐसे दिखाएंगे कि ऐसा है। ठीक है, हम ये सपोज करेंगे और फिर दिखाएंगे कि ऐसा न ऐसा है। दूसरी बार हम ये सपोज करेंगे कि ऐसा न ऐसा है और दिखाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी सपोज कर लेते हैं कि लेट AN बी अ सीक्वेंस, लेट AN, तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो एपी में है और ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लेट AN बी अ सीक्वेंस विच इज इन AP, विच is in AP with first term A and common difference D, and common difference D. Let suppose Sn be the sum to n terms। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है इसके प्रूफ में। आप देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस 2n-1d, मतलब n-1d, यही होता है ना, 2a प्लस n-1d, n टर्म तक का सम का फॉर्मूला ये होता है। तो आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n a प्लस यहाँ पे ये जाएगा तो ये हो गया n/n/2 n-1d विच इज इक्वल टू na प्लस, अब मल्टीप्लाई करोगे n²/2 d माइनस n/2d, ये हो गया d/2 n², और ये हो जाएगा, अब देखो ये हो गया a माइनस d/2 और बाहर में n। अब देखो हमने इन दोनों में से n कॉमन कर लिया। ठीक है, तो क्या बचा a और माइनस d/2, और इस n² को हमने यहाँ पे लिखा, d/2 को यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अगर
एन एपी में है तो उसका सम कुछ इस तरह का आ रहा है ना। हमें क्या प्रूफ करना था, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो उसका जो सम होगा वो कुछ इस पैटर्न में आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का आएगा। तो अब देखो जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है तो डी बाई टू तो कांस्टेंट होगा ना। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट ही मिलने वाला है। उसी तरह से a माइनस डी बाई टू ये भी कांस्टेंट होगा, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट और d बाई टू कांस्टेंट, दोनों दो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट आएगा, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, वेयर a इक्वल टू डी बाई टू और b इक्वल टू a माइनस डी बाई टू। क्या ही दिक्कत है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों कांस्टेंट हमने इसको नया नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखो ये हमने ए एन ए पी में लेके चला और दिखा दिया कि जो सम है वो कुछ इस टाइप का। अब हम क्या करेंगे कि सम को लेकर चलेंगे कि सम जो है वो ऐसा है और दिखाएंगे कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं कन्वर्सली let us suppose n be a sequence whose sum to n terms that is a n square plus b n, that is Sn हमें दे रखा है a n square plus b n। ठीक है, कन्वर्सली हमने क्या सपोज कर लिया, कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया। आप देखो हमने ध्यान से समझो, हमने ना क्या कंसिडर किया कि ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उसका सम हमें ये दे रखा है। ठीक है, एपी में नहीं है, अभी मैंने नहीं बोला एपी में, हमें एपी में प्रूफ करना है कि वो एपी में होगा। ठीक है, लेकिन हाँ सीक्वेंस होगा ये कन्फर्म है। तो आप देखो सम, अगर हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था अगर ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है तो सम इस टाइप का होगा, अगर ये एपी में है तो सम इस टाइप का। हमने प्रूफ करा, हमने एपी में हमने ए एन को एक सीक्वेंस लिया जो कि एपी में था और दिखाया कि इसका जो सम है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लेके चल रहे कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है उसका सम ये है, दिखाएंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे दिखाएंगे भैया एपी में है, तो आप देखो हमारे पास ना एपी में दिखाने के 2 मेथड रहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहला मेथड होता है कि आप a2 माइनस a1 निकालो सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, a3 माइनस a2 निकालो, a4 माइनस a3 निकालो और दिखा दो कि सारे इक्वल हैं, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि वो एपी में है। ठीक है, दूसरा क्या दिखा सकते हो कि आप an प्लस 1 माइनस an इक्वल दिखा दो डी आ रहा है, इक्वल टू डी आ रहा है, या फिर an प्लस 1 छोड़ो, आप an माइनस में an माइनस 1 इक्वल टू डी दिखा दो, मतलब कि an माइनस an माइनस 1 अगर कांस्टेंट आता है तो वो जो सीक्वेंस होता है an वाला वो एपी में होता है। ठीक है, अब फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर हम an माइनस 1 निकालते हैं, अगर वो कांस्टेंट के इक्वल आता है, मतलब उसमें जो वेरिएबल होता है जो n हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होता है, n को हम 1 2 3 ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो अगर n नहीं प्रेजेंट होता है मतलब कांस्टेंट आता है तो एपी में होता है। बेसिकली ये जो कांस्टेंट आता है वही कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। तो हम ना, आप देखो ये आर्बिट्रेरी है ना, तो हम ये वाला लेके चलेंगे, हम इस तरह से प्रूफ करेंगे, हम दिखाएंगे an माइनस 1 माइनस an माइनस an माइनस 1 कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो भी ठीक है, हम समझ गए भैया कि हमने कैसे प्रूफ करना, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम an निकालेंगे कैसे। हमारे पास तो Sn दिया हुआ है, an नहीं दिया हुआ है, और an जब तक निकालेंगे नहीं तब तक प्रूफ कैसे करेंगे, तो an भी निकल जाएगा। आपको याद हो तो हम an कैसे निकालते हैं, अगर Sn हमारे पास दे रखा होता है तो हम an कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि Sn माइन, अगर an निकालना तो आप Sn में से Sn माइनस 1 हटा दो, आपको an मिल जाएगा। इस चीज़ को आप फिल भी कर सकते हो ना, इस चीज़ को फिल भी कर सकते हो।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये स्पेस तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहीं पर देखो आप, जैसे एस एन का मतलब है कि एन टर्म्स तक का सम, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, एन टर्म तक का सम है an, ठीक है। अच्छा Sn-1 मतलब n-1 टर्म तक का सम है Sn-1। Sn-1 क्या डिनोट कर रहा है कि n-1 टर्म तक का सम है, मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस an-1। अब आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, यहाँ पे an-1 भी आता होगा, an-1 से an-1 कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ an ही तो बचेगा ना। तो Sn-1 जो होता है Sn-1 जो होता है वो an के इक्वल होता है, ठीक है। छोटा सा प्रूफ था, ठीक है। तो आप देखो an निकालने का फॉर्मूला हो गया Sn-Sn-1। Sn है हमारे पास an² प्लस bn माइनस Sn-1। Sn-1 कैसे निकालेंगे, तो आप n के जगह कंपेयर करो, क्या n-1 है ना, तो जहाँ जहाँ आपका n है ना वहाँ वहाँ n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा an-1 का होल स्क्वायर प्लस bn-1, ठीक है। ये हो जाएगा an² प्लस bn माइनस a। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर n² माइनस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे n और माइनस 2n, ये हो जाएगा माइनस 2n, और फिर इसका स्क्वायर 1 प्लस bn माइनस b विच इज इक्वल टू an² प्लस bn। अब पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा an² माइनस 2an, और ये हो जाएगा प्लस a प्लस bn माइनस b, ठीक है, माइनस b। ये हो गया an² प्लस bn, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस an² प्लस 2an प्लस 2an माइनस a माइनस bn प्लस b, यही होने वाला है। तो आप देखो bn से bn कैंसिल हो जाएगा, an² से an² कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 2an माइनस a प्लस b, पीछे हमारे पास बचता है 2an माइनस a प्लस b। अब देखो आपके पास an ये आ गया ना, हमें क्या प्रूफ करना था, अब इसके बाद हम यहाँ पर आने वाला है, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा an ये आ गया, दैट इज an इक्वल टू दिस। तो हमें ये प्रूफ करना है ना कि an जो है वो AP में है, तो AP में प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि an माइनस an-1 कांस्टेंट के इक्वल हो। तो अब देखो an ये आ गया है, तो नाउ an माइनस an-1 ये चीज़ हम निकालेंगे। तो an है 2an माइनस a प्लस b माइनस an-1। तो आप जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ आप कंपेयर करो, n की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, n-1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2an-1 माइनस a प्लस b, ठीक है। ये हो गया 2an माइनस a प्लस b माइनस, आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2an माइनस 2a, ये माइनस a प्लस b, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 2an माइनस a प्लस b, अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2an, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा 3a माइनस 3, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3a और माइनस b। तो आप देखो ये और ये टर्म तो कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 3a माइनस a 2a,
तो आप देख रहे हो 2a आ गया। 2a क्या है, यहाँ पे n प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, और a क्या था, कांस्टेंट था ना। अब देख लो a इज कांस्टेंट, तो आप देखो 2a भी एक कांस्टेंट ही होने वाला है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट हुआ, तो हेंस जो सीक्वेंस an था, हेंस सीक्वेंस an इज इन AP, इज इन AP। तो वो जो सीक्वेंस an था वो हमारा AP में हो जाएगा, प्रूफ हो गया है। अब देख लो एक बार, ठीक है।